सुनने वाले से ज्यादा करवाने वाले को फल मिलता है। पूछो क्यों? सुनने वाला तो केवल अपना कल्याण करता है, कथा करवाने वाला तो अपने के साथ साथ लाखों लोगों को कथा सुनवाकर उनका कल्याण करवा देता है। तो जो मंडल कथाओं में लगा रहता, कई बार मंडल आपस में बुराई कर लेता, बुरा लगने लगता, अरे महाराज हमारी तो बुराई हो गई आपकी कथा के चक्कर में। अरे ये विरोधी तो आजीवन हमेशा से आते रहे, धर्म में हमेशा झंझट पड़ा रहा, पर याद रखना तुम सबसे ज्यादा भाग्यशाली हो कि कथा करवाकर तुमने लाखों लोगों को दीवाना बनवा दिया। तो कथा करवाने वाला, पैसा खर्च करना बड़ी बात नहीं है, कथा की व्यवस्था करके कथा को सुगम रूप से सब तक पहुंचाना बहुत बड़ी बात है। हम नहीं कह रहे भोले बाबा धन्य धन्य गिरिराज कुमारी तुम समान नहीं को उपकारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी तुम समान नहीं को उपकारी। पूछा हो रघुपति कथा प्रसंगा, रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। आहा हा, हे पार्वती जी देवी, यह कथा आहा हा बड़ी पावनी है, ये गंगा है। लेकिन याद रखिएगा, एक गंगा काशी वाली भी है, एक गंगा जो शंकर जी की जटा से निकली है, ब्रह्मा जी के कमंडल से निकली, भगवान के चरणों से निकली, वो भी गंगा है। लेकिन उस गंगा में स्नान करने के लिए तो जाना पड़ता है, कथा की गंगा में स्नान करने के लिए सिर्फ आना पड़ता है। इस जो संसार रूपी जो 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 बहने वाली गंगा है, उसमें तो जो स्नान करता उसी भर का पाप निर्मल होता, लेकिन कथा रूपी गंगा में जो जो बैठता है उन सबका पाप दूर हो जाता है। ये भी गंगा, वो भी गंगा है, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। चरणों से राम जी के गंगा निकली, लेकिन ये कथा रूपी गंगा, धन्य है पार्वती जी, आपने कथा का भाव मन में दृढ़ किया। और तुमने पूछा भगवान कौन? कौन राम? जो दशरथ नंदन है वो राम, या जिनका मैं जप करता हूं वो कोई दूसरे राम है, या जो पूरी दुनिया को बनाते वो कोई तीसरे राम है, या जो घट घट में बैठे वो कोई चौथे राम है, या जिनका जप राम राम के वेदों में महिमा गाई, क्या वो पांच में अलग राम है? नहीं 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 नहीं, जिनका जप हम करते हैं वही राम दशरथ नंदन राम है। फिर पार्वती मां कहती महाराज जब वही राम है तो भगवान तो निराकार है, बिनु पद चले बिन सुने बिनु काना, कर विधि कर्म करे विधि नाना, आनन रहत सकल रस भोगी, बिन बानी बक्ता बड़ जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रह घ्राण बिनु बास असेखा, अस सब भांत अलौकिक करनी, महिमा जास जाए नहीं बरनी। भगवान तो निराकार है। निराकार का मतलब जो सब में समाया है। फिर ये भगवान अवतार क्यों लेते हैं? अच्छा चलो भगवान से ही पूछो, भगवान तुम अवतार क्यों लेते हो? तो भगवान ने एक जगह उत्तर दिया, क्या आप रावण का वध करने के लिए अवतार लेते? नहीं 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 नहीं। फिर आप क्या कंस का वध करने के लिए अवतार लेते हैं? भगवान बोले नहीं। फिर किस लिए आप अवतार लेते हो? भगवान कहते हम तो अपने प्रिय भक्तों को मिलने के लिए निराकार से साकार होते हैं। अवतार का अर्थ क्या है? अवतार का अर्थ है अवतरती, ऊपर से नीचे की ओर जो उतरे वही अवतार है। तो भगवान घट घट में है, निराकार से जो साकार बन करके आते हैं वही साकार अवतार भगवान का है। देखो ऐसे समझो, छत को जाने के लिए सीढ़ी लगी तो सीढ़ी पर से चढ़ के भी जा सकते हैं। वो अगर चढ़ के नहीं जाना, कोई ऊपर खड़ा है तो उनसे कह दो कि तुम भैया नीचे उतर आओ। तो जो ज्ञानी होते हैं
वो तो सीढ़ी पर चढ़कर ऊपर भगवान के पास पहुंचते हैं निराकार साधना करके। और जो ज्ञानी ध्यानी ज्यादा नहीं होते, ऐसे भक्तों के लिए भगवान सीढ़ी से उतर कर नीचे आते हैं साकार बन करके। यही निराकार और साकार है। अच्छा, निराकार और साकार में अंतर क्या है? विद्वान बैठे हैं, सुनो। बर्फ और पानी, इतना ही अंतर है, बर्फ और पानी। पानी को पकड़ना चाहो तो क्या पकड़ पाओगे? जवाब दो। पानी को पकड़ना मुश्किल है, मुट्ठी में भरोगे पानी फिसल जाएगा। लेकिन बर्फ, उसी पानी को फ्रिज में रख दिया जाए वो बर्फ बन जाएगा। बर्फ बन जाएगा तो वो हाथ में पकड़ में आ जाएगा। उसी प्रकार राम जी निराकार पानी के जैसे हैं, लेकिन भक्तों के हाथ में आने के लिए वही निराकार राम बन करके अवतार लेते हैं, वही बर्फ बन जाते हैं। ये निराकार और साकार। तो लेकिन पानी को बर्फ में बनाना है तो टेम्परेचर का फर्क पड़ता है। टेम्परेचर थोड़ा माइनस वाला होना चाहिए, तभी जो है पानी बर्फ बन पाता। उसी प्रकार भक्त को भी अपना अभिमान का टेम्परेचर लो करना पड़ता है, तभी वह निराकार ब्रह्म साकार बन करके धरती पर आते हैं। ये निराकार और साकार है। तो भगवान है तो निराकार। निराकार का मतलब शून्य। भगवान का कोई हाथ पांव आंखी नाक कान मुंह नहीं है। भक्त जब भगवान को पुकारते हैं, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाए। जब भक्त ऐसे पुकारने लगते हैं, हिरण्यकश्यप जब प्रहलाद जी को सताने लगते हैं, गज माने हाथी, हाथी का पैर जब मगर पकड़ लेता है, ऐसे उस मगर को मारने के लिए फिर भगवान निराकार से साकार बन करके प्रकट हो जाते हैं। मगर पर एक व्याख्या है। आप लोगों ने भागवत में एक कथा सुनी होगी कि एक हाथी पानी में गया, मगर ने पैर पकड़ लिया। मगर जानते हो मगर को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? है कोकोटाइल। कोकोटाइल। अच्छा, कोकोटाइल पकड़ ले तो क्या होता है? आपने कथा सुनी होगी भागवत में, मगर ने पैर पकड़ लिया हाथी का, और शंकराचार्य जी का पैर भी मगर ने पकड़ा था। और रामायण पढ़िएगा तो रामायण में हनुमान जी का पैर भी मगरिया ने पकड़ा। और यही मगर हमारा भी, तुम्हारा भी और हमारा भी पैर पकड़े। कैसे? मगर सबको पकड़ा है। जैसे कोई व्यक्ति मिले तुम्हें और कहो, क्यों भाई तुम बागेश्वर वाले महाराज जी नागपुर में आए थे, कथा सुनने नहीं गए? अरे बोले जाना तो था, लेकिन मगर और एक आध कोई मिल जाए और उनसे कहो, क्यों भाई बागेश्वर वाले गुरुजी की कथा हुई, तुम गए? दरबार लगा, दरबार में गए? अरे बोले हम तो गाड़ी निकल के पहुंच गए, मगर जाम लग गया। मगर, तो ये मगर क्या है? ये मगर सबका पैर पकड़े हैं। लेकिन धन्य है श्री हनुमान जी, हनुमान जी ने मगरिया पर प्रहार किया, शंकराचार्य जी ने मगर पर प्रहार किया, और राम जी ने उस हाथी के लिए अवतार लेकर के उस मगर का गला काट दिया। जो मगर को मार देता है वो प्रभु को पा जाता है। तो भगवान कैसे हैं? निराकार।